हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें 6 मैंने एडिशनल आपको आइडेंटिटी भी लिखवाई थी और स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चंस करने के लिए भी कहा था। तो आपके डाउट्स हो तो आप क्लियर कर लेना मुझसे। इससे आगे बढ़ते हैं और एक इंटीग्रेशन की स्पेशल फॉर्म की बात करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको किस फॉर्म में मिले, 1/ax² + bx + c या फिर 1/√ax² + bx + c, यानी ऊपर तो 1 होना चाहिए और नीचे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, चाहे रूट हो चाहे रूट ना हो, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम। तो अगर कोई भी फंक्शन आपको इस फॉर्मेट में दिखाई दे और हमें इंटीग्रेशन करना हो, तो इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम, जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हमारे लिए नया तो है नहीं, 10th क्लास में हम इसको पढ़ते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। आपको याद होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो होता है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में बदलने में हेल्प करता है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। क्वेश्चन तो उसके बाद लेंगे इंटीग्रेशन का। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² + 8x + 10 और हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखो बच्चों, कंडीशन ये होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कि x² का जो कोफिशेंट होता है इट शुड बी +1, यानी प्रोसेस हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब x² के मल्टीप्लाई में 1 हो। तो यहाँ तो 2 है, अच्छा 1 होना चाहिए और पॉजिटिव 1 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेते हैं, जिससे कि यहाँ 1 बन जाए। कॉमन का मतलब डिवाइड करना। तो 2x² में से 2 कॉमन ले लेंगे तो x² बनेगा। 8x में से 2 कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा। अब हम इसमें अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं। तो करना कुछ ऐसे होता है, ये 2 तो चल ही रहा है बाहर। सबसे पहले ये वाला x लिखो, स्क्वायर नहीं लगाना है यहाँ पे, ओनली x। जो साइन यहाँ हो उसको एज इट इज़ उतार दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ देखो कि x का कोफिशेंट क्या है, तो 4 है x का कोफिशेंट। तो जो कुछ भी हो इसका आधा करके लिख दो यहाँ पे, हाफ करके। तो 4 का हाफ होता है 2 और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। ध्यान से समझना मैंने कैसे बताया। ये x यहाँ, जो साइन यहाँ है एज इट इज़, और इसका कर दो आधा। अगर 8 होता या 6 होता तो कर देते 3, और फिर जो भी हो इस पर कंप्लीट पर होल स्क्वायर लगा दो। इसके बाद क्या करना है कि ये जो नंबर आया है यहाँ पर, इसी का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, इसी का स्क्वायर करके माइनस करते हैं। अगर यहाँ 10 होता तो 10 का स्क्वायर माइनस कर देते। उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ पर +5, इसको यहाँ एज इट इज़ नोट कर दो। तो इसको सॉल्व कर देते हैं बस। तो 2 बाहर, x + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4। तो 5 और -4 होता है 1। तो ये बन गया बच्चों हमारा परफेक्ट स्क्वायर। एक एग्ज़ाम्पल चलो और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 7
माइनस का 6x और माइनस का x², और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले ये देखो कि x² कहाँ है। तो x² ये रहा, लेकिन इसके सामने है माइनस का साइन, लेकिन हमें तो x² का कोफिशिएंट +1 चाहिए। तो पूरी इक्वेशन में से इस बार आप माइनस कॉमन लेंगे, तो x² तो हो जाएगा प्लस का, 6x भी हो जाएगा प्लस का, और 7 हो जाएगा जी माइनस का। तो अब क्या करें, x² का कोफिशिएंट तो प्लस में आ ही गया है। अब प्रोसेस अप्लाई करें। पहले लिखो x, फिर ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर 6 का आधा करके लिख दो, तो 6 का आधा 3, और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। फिर ये जो नंबर आया है इसी का स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो 3 था तो 3 का स्क्वायर माइनस, और इस वाले को एज इट इज़ यहाँ नोट कर दो, तो -7 है तो -7। तो बस सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आया। ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 7, माइनस का 16। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं बच्चों। अब एक आध क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन का ही देख लें। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम इंटीग्रेट करने के लिए कहे, हमें ऐसे लिख दे 1/√7 माइनस का 6x माइनस का x², और आपसे कह दे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर 1 है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो पहले इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ आप। तो अभी सिखाया ही था मैंने। पहले माइनस कॉमन लेंगे, x² हो जाएगा प्लस का, 6x हो जाएगा प्लस का, और 7 हो जाएगा माइनस का। अगर ये रूट ना होता तो आप इस माइनस के साइन को इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते थे, बट रूट में से तो निकाल नहीं सकते। तो कैसे लिखेंगे, x फिर 6 प्लस 6 का आधा 3, और इस पर स्क्वायर, फिर 3 का ही स्क्वायर करेंगे माइनस, ये मैंने यहाँ पर लिखते हैं इसको। x फिर प्लस है 6 का आधा 3, और इस पर लगा दो होल स्क्वायर, और फिर ये जो नंबर है इसी का स्क्वायर कर दो माइनस, और फिर ये वाला नंबर एज इट इज़ लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। x + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 7, माइनस का 16। अब एक काम कर लो, माइनस बाहर तो ले नहीं जा सकते, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 प्लस का हो जाएगा, और x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। अब इसको हम ऐसा लिख देंगे, 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और ये तो चल ही रहा है x + 3 का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान दो तो 4 को तो मान लो a, और इसको ट्रीट कर लो x, लीनियर है ना x + 3, तो इसमें आइडेंटिटी लग गई 1/√a² - x², 1/√, और इसकी आइडेंटिटी होती है sin इनवर्स x/a। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x यानी x + 3 अपॉन में a यानी 4, और प्लस c, तो चलना ही चलना है बच्चों। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन है 1/√में x - 1 × x - 2।
तो इसमें बच्चों पहली बात तो ये कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे नहीं रखी, बट फैक्टर दे रखे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x-1 की गुना करोगे x-2 में तो क्या मिलेगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2। आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखना तो यही मिलेगा। तो इसमें फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। तो पहले कंडीशन चेक कर लो, x² के मल्टीप्लाई में प्लस का 1 ऑलरेडी है, तो हमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले लिखेंगे x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 का आधा करेंगे तो 3 का आधा 3/2, और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। और फिर ये जो नंबर आया है इसी का स्क्वायर माइनस करेंगे, और ये जो प्लस का 2 चल रहा है इसको एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 9/4 और ये प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, -9 + 8 होता है माइनस का 1/4 आएगा ये। तो ये हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, और 1/4 को हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी बनी 1/√x² - a²। आइडेंटिटी बच्चों याद होनी चाहिए। इसकी आइडेंटिटी होती है 1/2a log x - a/x + a। तो क्या हो जाएगा 1/2 × a, a है हमारा 1/2 log x यानी ये x - 3/2 माइनस a यानी 1/2 और नीचे x + a। तो यहाँ तो 2 से 2 कट ही गया, 1/1 बचा। तो ये बचेगा log x माइनस का 3/2 और माइनस का 1, इसमें एलसीएम लोगे तो ये माइनस का 2 आएगा, और ये माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, और प्लस में c। तो ये है अपना आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म की बात कर ले बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, px + q नीचे ax² + bx + c, या फिर px + q डिवाइडेड बाय √ax² + bx + c, यानी ऊपर तो कोई लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और नीचे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, चाहे रूट हो या फिर ना हो। पिछली वाली फॉर्म में ऊपर 1 था, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो और हमें उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो आपको एक इक्वेशन लेट करके चलनी है। वो इक्वेशन क्या होगी, px + q = a और डेरिवेटिव ऑफ ax² + bx + c, इसका डेरिवेटिव, और प्लस में होगा कैपिटल B। कैपिटल A और कैपिटल B ये दोनों कांस्टेंट नंबर होंगे। तो जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक आपको इस इक्वेशन का यूज़ कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा।
तो मैं एक एग्ज़ाम्पल ही ले लेता हूँ डायरेक्टली, और एग्ज़ाम्पल है बच्चों x+3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x माइनस 5। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, ऊपर तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे है क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेट करेंगे px प्लस q यानी न्यूमरेटर बराबर a एज इट इज़ हमारा डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और इसका डेरिवेटिव चाहे यहाँ रूट लगा हो या ना लगा हो, हमें यहाँ बिना रूट के ही लेना है, और प्लस में कैपिटल B एज इट इज़। तो a, अब इसका डेरिवेटिव करो, x² का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0 प्लस b। डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन बनी है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। अब इसके बाद क्या करना है, a की अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2ax, फिर a की गुना 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा -2a, और b तो चल ही रहा है। अब तुम्हें इस इक्वेशन की हेल्प से a और b की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल A और कैपिटल B। अब ये काम कैसे होगा, ये काम होगा इक्वेटिंग की हेल्प से। इक्वेटिंग का अर्थ होता है बच्चों कंपैरिजन करना। देखो इधर x के मल्टीप्लाई में क्या है 1, और इधर x के मल्टीप्लाई में क्या है 2a, तो 2a को हम इक्वल टू रखेंगे 1, तो 2 डिवाइड में, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। अब इधर कांस्टेंट पार्ट कितना है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है -2a प्लस b, और इधर कांस्टेंट पार्ट है +3, तो इस पूरी वैल्यू को हम इक्वल टू रखेंगे +3, और a की वैल्यू तो अभी निकल ही गई 1/2, तो a की जगह रख दो 1/2, तो b भी आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, इधर बचा -1, -1 इधर जाके +1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 अर्थात 4। तो बच्चों a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के अब आप इक्वेशन 1 में रख दो। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x+3 बराबर हमें मिलेगा a यानी 1/2, ब्रैकेट में 2x - 2 और प्लस b यानी 4। अब यहाँ एक गड़बड़ी मत कर देना, इसको सॉल्व मत करना राइट हैंड साइड को, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो। तो x+3 की ये वैल्यू आ गई। तो जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों स्टार्टिंग में ये वाला, तो इसमें मैं x+3 की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू रख सकता हूँ जो मैंने अभी अभी निकाली है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है कि x+3 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5। तो यहाँ x+3 की वैल्यू क्या आई है 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये। अब हमें करना क्या है बच्चों, इसको इसके साथ अलग लिखो और इसको इसके साथ अलग सेपरेट करना है। तो इसको जब इसके साथ लिखोगे पहले वाले पोर्शन को, तो 1/2 को तो कर देना इंटीग्रेशन के बाहर,
अंदर बचेगा 2x माइनस 2, नीचे x² माइनस 2x माइनस का 5 और प्लस 4 को इसके साथ अलग लिखो, तो 4 को तो रख लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर और अंदर आ जाएगा 1/। अब देखो बच्चों, ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग, तो दोनों का इंटीग्रेशन कैसे कैसे होगा वो समझो। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो अगर आप ध्यान दो तो x² माइनस 2x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है या नहीं है, 2x माइनस 2। तो इसमें तो हमें इसको t पुट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन से, क्लियर है। या फिर आप देख सकते हो कि नीचे अगर f(x) है तो ऊपर है f'(x), तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा log f(x). और इसमें अगर आप देखो तो ऊपर 1 है और नीचे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो मैंने अभी अभी सिखाया है। तो ऐसा हमेशा होगा इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले वाले में तो सब्स्टिट्यूशन और दूसरे वाले में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, लेकिन करेंगे दोनों को अलग अलग। कैसे, एक काम कर लो, 1/2 तो एज इट इज़, इस पूरे को मान लो I1, यहाँ 4 एज इट इज़, इस वाले को मान लो I2 और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो पहले I1 लेकर चलते हैं, तो चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो या फिर डायरेक्ट वो फॉर्मेट लगा दो, नीचे f(x) और ऊपर f'(x). तो एक काम कर लेते हैं, पुट कर रहा हूँ मैं इसको t, तो x² का डेरिवेटिव 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0, t का डेरिवेटिव dt/dx, तो dx उधर जाएगा, ये नीचे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2x माइनस 2, तो रख दो इसमें, तो I1 बराबर आ जाएगा 2x माइनस 2 एज इट इज़, इसकी जगह t और dx की जगह dt/, इससे ये कैंसिल ही हो गया। अब सिंपली बचा क्या, 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं log t होता है 1/x का log x, और t की वैल्यू क्या है, x² माइनस 2x माइनस 5। ये हो गया हमारा I1। अब चलते हैं I2 पर। I2 है हमारा 1 में x² माइनस 2x माइनस 5। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दो। तो आप इसमें देख सकते हैं कि x² के मल्टीप्लाई में ऑलरेडी 1 है, तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं अपना, पहले x लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इसका आधा करेंगे, 2 का आधा 1, और इस पर लगा दो होल स्क्वायर। फिर ये जो नंबर आया है 1, इसी का स्क्वायर माइनस करो और इस वाले को एज इट इज़ लिख दो, 5 को। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 और माइनस 5, ये होगा माइनस 6, और माइनस 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 1/x² माइनस a², और इसकी आइडेंटिटी 1/2a
log x माइनस ए नीचे x प्लस ए। तो इसमें क्या करो, रख दो यहाँ पे, a तो ये है और x ये है, तो 1/2a, a यानी √6 log x, x यानी x माइनस 1 माइनस a यानी √6 डिवाइडेड बाय x, x यानी x माइनस 1 और a यानी √6। तो ये वैल्यू आ गई I2 की। तो अब दोनों को उठा के कहाँ रख दें, सेकंड वाली इक्वेशन में। सेकंड वाली ये थी 1/2I1 प्लस 4I2, तो 1/2 बाहर और I1 की वैल्यू ये आई थी log x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस 4 गुना I2, ये रहा I2 1/2√6 log x माइनस 1 माइनस √6 नीचे x माइनस 1 प्लस का √6, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों जितना मैंने आज पढ़ाया है उस बेस पर आपकी पूरी की पूरी 7.4 एक्सरसाइज टिकी हुई है। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्म में हैं, कुछ भी अलग नहीं होगा। तो कंप्लीट कर लेना 7.4 तक और जो भी डाउट्स हो क्लियर करना।